हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मिथ। आज के सेशन में हम HTML फॉर्म से रिलेटेड एक और बेसिक एलिमेंट कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम फील्ड सेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, फील्ड सेट क्या होता है ये इस सेशन में डिस्कस होगा। वो कौन सा सिनेरियो है जहाँ पे हमें फील्ड सेट का यूज़ करना होता है, ये भी हम इसमें ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस सेशन के एंड तक हमें पता चल जाएगा फील्ड सेट क्या है, क्यों हमें इसे यूज़ करना चाहिए, कौन से ऐसे सिनेरियोज आपको प्रोजेक्ट में मिलेंगे जहाँ पे हम फील्ड सेट का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी रहेगा ऑनगोइंग टॉपिक को समझना। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर सेशन में हम एक क्वेश्चन रखते हैं, आप सबको उसका आंसर शेयर करना होता है कमेंट सेक्शन में। जैसे अगर हम आज की बात करें तो आज के लिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, वाई डू वी यूज डेटा लिस्ट एलिमेंट इन HTML फॉर्म्स। तो अगर आप लोगों को ये आंसर पता है तो आप लोग डायरेक्टली इसका आंसर शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। इन केस अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो आप पहले वाला सेशन देख सकते हो, क्योंकि ये पूरा जो टॉपिक है वो ऑलरेडी कवर हुआ है डिटेल्ड में। और इस क्वेश्चन को रखने का पर्पस सिर्फ इतना है कि जो लोग पूरी सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं उनको ये चीज़ रिकॉल होगी कि कौन कौन से टॉपिक हमने पढ़े हैं और क्या उनको वो चीज़ समझ में आई क्या। ठीक है, एज ए असाइनमेंट आप लोगों को ये देखना है। और जो लोगों को इसका आंसर नहीं पता उनको भी डायरेक्टली रेफरेंस के लिए कुछ कंटेंट मिलेगा, तो आप लोगों से इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज के मेन टॉपिक की, जो है हमारे पास फील्ड सेट। कि फील्ड सेट एलिमेंट क्या होता है, क्यों हमें इसे यूज करना होता है। तो फील्ड सेट को यूज करने के लिए हमें सबसे पहले बनाना है एक फॉर्म। और अगर अभी आप यहाँ पे कोड को देखोगे तो कोड में एक बहुत ही सिंपल सा हमने HTML बेसिक कोड लिखा हुआ है। इसका अगर अभी एट प्रेजेंट आउटपुट देखा जाए तो वो कुछ इस तरह से हमें दिख रहा है, जहाँ पे बस हमने एक हेडिंग डाली हुई है HTML बाय टेक्सचर में। ठीक है, अब हम इसमें अपनी बाकी चीज़ें स्क्रैच से लिखेंगे, समझेंगे कि कैसे फील्ड सेट का यूज़ होता है, क्या सिंटैक्स स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना होता है और उसका बेनिफिट क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन एक फॉर्म बनाएंगे, क्योंकि सब चीज़ हम फॉर्म के टर्म्स में ही पढ़ रहे हैं, तो एक बेसिक सा फॉर्म बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा फॉर्म, और इसके बाद में हमें एक फॉर्म के अंदर बटन चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे बटन। इस बटन को हम दे देते हैं नेम सबमिट का, और इसका टाइप भी डिसाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा टाइप क्या, सबमिट। ठीक है, ये हमारे पास टाइप आ गया। अब अगर इस बटन को एट प्रेजेंट हम सेव करके वेब ब्राउजर पर रिफ्रेश करके क्लिक करेंगे तो कुछ भी इस पर इम्पैक्ट नहीं हो रहा। ऑल्दो आप देखोगे यहाँ पे ये रिफ्रेश हो रहा है, बट कुछ इम्पैक्ट इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अभी तक हमने इसको कोई एक्शन स्पेसिफाई नहीं किया। तो एक्शन स्पेसिफाई करते हैं। फॉर्म टैग में आपको जाना है, यहाँ पे लिखना है एक्शन। अब एक्शन क्या होता है, क्यों होता है, ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। अभी के लिए हम TSPGM10 को यहाँ पे सेव कर रहे हैं एज एक्शन। तो क्या होगा, जब भी यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा तो आपका जो डेटा है वो TSPGM10 जो हमारा पेज बना हुआ है उस पर नेविगेट कर जाएगा। अगर उस टाइम पे इसमें कोई डेटा भी है हमारे पास फील्ड, तो वो डेटा भी इसका मूव करेगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। बटन बन गया हमारे पास, एक्शन हमने स्पेसिफाई कर दिया। अब एक हेडिंग डालेंगे, तो हेडिंग के लिए H2 टैग लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे फील्ड सेट। ठीक है, इसको बस मेरे को टेक्स्ट की फॉर्म में लिखना है, तो इसको एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन आई इसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको भी रिमूव कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारे पास एक नॉर्मल टेक्स्ट में लिख दिया फील्ड सेट इन HTML फॉर्म्स। ये आ गया। तो हमारी ये हेडिंग देख लेते हैं कैसे आ रहा है। तो ये इस तरह से आपको आउटपुट दिख रहा है। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की कि है क्या फील्ड सेट। तो फील्ड सेट एक HTML का ऐसा एलिमेंट है जो फॉर्म के अंदर सब चीज़ों को, कोरिलेटेड चीज़ों को ग्रुप करने में हेल्प करता है। ठीक है, फिर से डेफिनेशन रिपीट करता हूं। फील्ड सेट इज अ एलिमेंट ऑफ HTML forms which we can use in order to group all correlated elements together। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हो गई कि फील्ड सेट क्या करेगा, जो भी कोरिलेटेड इंफॉर्मेशन है उन सबको ग्रुप कर देता है, उन एलिमेंट्स को ग्रुप कर देता है। तो ये तो हो गई डेफिनेशन है कि अगर आपसे कोई इंटरव्यू में तो आप क्या इसका आंसर करोगे। अब बात आती है कि इसको हम यूज कैसे करेंगे,
है ना, इसका सिंटेक्स क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, कैसे इसको क्रिएट करना है। तो क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले यूज करते हैं फील्ड सेट टैग का। तो यहाँ आप लिखोगे फील्ड सेट, ठीक है। और इस टैग के अंदर हम क्या लिख देते हैं, एक टैग आ गया आपका फील्ड सेट। अब यहाँ पे हमें एक और इसके अंदर टैग यूज करना होता है जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, ये हमारा टैग आ गया, ठीक है। ये टैग आ गया। अब इस टैग के अंदर हमें क्या लिखना है, वो हेडिंग लिखनी है या वो कैप्शन लिखना है जो आपको उस ग्रुप को देना है। जैसा मैंने बताया को रिलेटेड चीजों को हम ग्रुप करेंगे, है ना, तो उन को रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कुछ कैप्शन भी देना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये आ गया, इसको सेव करेंगे, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख रहे हो एक यहाँ पे एक बॉर्डर यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया है और उस बॉर्डर का एक कैप्शन क्या मिल गया, पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो यही काम क्या करता है, फील्ड सेट करता है। जब भी वो चीजों को ग्रुप करता है तो क्या करेगा, उसको एक बॉर्डर प्रोवाइड कर देता है। ग्रुप तभी पता चलेगा हमें कि कौन सा कोरिलेटेड बॉर्डर है, ग्रुप है। अब इसके बाद में जो हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी, इसके बाद में हम लिखेंगे एक जो भी आपको इनपुट फील्ड बनाने या जो भी, जैसे मैंने एक इनपुट फील्ड बनाया, इसको हम दे देते हैं टाइप में मैं दे देता हूँ टेक्स्ट, ठीक है। और इसको एक नेम देंगे, नेम दे देते हैं फॉर एग्जांपल यूजर नेम। फिर हम रखेंगे यहाँ पे एक प्लेस होल्डर और प्लेस होल्डर में नेम देंगे यूजर नेम, ठीक है। इसको करते हैं सेव, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश। तो ये कुछ इस तरह से हमें दिख रहा है। इसी तरह से एक और इनपुट फील्ड बना लेते हैं जिससे थोड़ी और क्लैरिटी हमें मिले कि ये क्या क्या चीज़ें ग्रुप करता है, ठीक है। ये इनपुट फील्ड हो गया। इसका टाइप रखेंगे हम ईमेल, ठीक है। इसको नेम दे देंगे, नेम में भी आ जाएगा ईमेल, और इसके अंदर प्लेस होल्डर दे देंगे ईमेल, ठीक है। या आप चाहो तो लिख सकते हो प्लीज एंटर ईमेल, जो भी आपको सुटेबल लगे, क्योंकि इनपुट फील्ड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। तो अब आप देख रहे हो एक हमारे पास प्रॉपर ग्रुप बन गया है जिसका नेम क्या है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। और इस पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर वही चीजें हम रखेंगे जो कोरिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसे पर्सनल इंफॉर्मेशन डाल दिया। अब आप लोग चाहो तो एक और फील्ड सेट बना सकते हो। जैसे इस फील्ड सेट को कॉपी करेंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट एंटर कर देते हैं। अब इस फील्ड सेट को हम नेम देंगे, यहाँ पे जैसे पर्सनल इंफॉर्मेशन दिया था, इसकी जगह पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हो फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी लिख देते हैं एक बार एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ लिख दिया ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे हम लिख देंगे ऑफिस आईडी, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे ऑफिस आईडी। ये कैटेगरी आप लोग अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बना सकते हो। मैं जस्ट अभी के लिए इस तरह से लिख रहा हूँ ऑफिस आईडी, और चाहो तो इसका टाइप भी आप चेंज करके क्या कर सकते हो, नंबर, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑफिस ईमेल, ईमेल ही है, इसको बस यहाँ पे कर देते हैं ऑफिशियल ईमेल, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इसमें ऑफिशियल ईमेल भी लिखना है, तो यहाँ आ जाएगा ऑफिशियल ईमेल, और इधर भी लिख देंगे ऑफिशियल ईमेल आईडी, ठीक है, ऑफिशियल ईमेल। तो अब इसको अगर हम सेव करेंगे और वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे तो हमें दिखेगा कि हमारे पास दो तरह के ग्रुप बने हुए हैं। एक है जो पर्सनल इंफॉर्मेशन का है, जहाँ पे यूजर अपना यूजर नेम और ईमेल पुट कर सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अमित सेलेक्ट कर लेता हूँ, और ईमेल में भी कुछ भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, amit@123, ठीक है। उसी तरह से ऑफिस आईडी में मैं नंबर पुट कर सकता हूँ 123 कुछ भी एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे डेटा डाल दिया। अब इस पे जैसे हम सबमिट करेंगे तो हमारा जो डेटा है आपको अभी दिख रहा है यहाँ पे यूआरएल में। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है हमारा मेथड वो गेट मेथड है। तो गेट मेथड में आपको सारी इंफॉर्मेशन ऊपर शो हो जाती है, ठीक है। तो ये फॉर्म की तरह तो एक्ट कर रही है, बट साथ में यहाँ पे अब चीजें ग्रुप भी हैं, है ना। तो एक प्रॉपर ग्रुप आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये ग्रुप कैसे बनता है? ये ग्रुप बनता है हमारे फील्ड सेट के साथ में, ठीक है। फील्ड सेट के साथ में आप इस वाले एलिमेंट का यूज करोगे, और इस एलिमेंट को यूज करने के बाद में उसको एक नेम असाइन होगा, और उस तरह से आपके पास और भी कोई कैटेगरी, अभी जैसे सिर्फ हमने इनपुट फील्ड रखा, आप चाहो तो यहाँ पे कुछ और चेक बॉक्स या डिफरेंट चीजें यहाँ पे यूज कर सकते हो, बटन भी ऐड कर सकते हो। और तब अब जैसे अगर ये बटन मैं यहाँ से कट करके इसी ग्रुप के अंदर रख देता हूँ, सेव कर देता हूँ और वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूँ, तो अब ये बटन यहाँ पे आ रहा है। उसी तरह से सेम बटन अगर हमें सपोज यहाँ भी चाहिए,
तो बट वो एक फॉर्म के लिए एक सबमिट बटन रखा है, तो ऐसे भी रख सकते हो, अदरवाइज आप वापस इसको जैसे प्रीवियस लोकेशन भी थी वहाँ पे मूव कर सकते हो, ठीक है। बट ओवरऑल हमने आज इस सेशन में क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि कैसे हम फील्ड सेट को यूज़ करते हैं, फील्ड सेट होता क्या है, उसका पर्पस क्या होता है। तो होता क्या है, जो आपके एलिमेंट्स को, फॉर्म एलिमेंट्स को ग्रुप कर दे, को रिलेटेड फॉर्म एलिमेंट्स को, उसको हम बोलते हैं फील्ड सेट, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया, दूसरा पॉइंट हमने ये डिस्कस किया कि हम इसे कब यूज़ करते हैं। तो जब भी आपको अपने वेब पेज के ऊपर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को ग्रुप्ड वे में शो करनी है, कैटेगराइज करनी है, तो आप इस फील्ड सेट का यूज़ करोगे। सिंटैक्स स्ट्रक्चर हमने देख ही लिया। फील्ड के सेट के साथ में जो एक एलिमेंट हमें और यूज़ करना होता है वो मैंने अभी हाईलाइट किया, ये वाला एलिमेंट आपको यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप आज का ये सेशन क्लियर हुआ होगा, और अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें। जो कंसिस्टेंटली करेक्ट आंसर शेयर करेगा उस यूज़र का नेम अपकमिंग सेशंस में भी स्पॉटलाइट किया जाएगा, ठीक है। तो या आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्चर में।